चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 12 देखे ना। हिंदी में हमारा 12th चैप्टर का नाम है रेडियम की आत्मकथा। इनके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये एक विज्ञान कथा है। ठीक है, जैसा है ना रेडियम की आत्मकथा। भाई आत्मकथा है मतलब ऑटोबायोग्राफी। जैसे रेडियम रेडियम जो मिनरल है वो खुद अपने बारे में बता रहा है। अब अगर ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में आप रीड कर रहे हो तो रेडियम जैसे खुद अपने बारे में बात कर रहा है कि भाई मेरी उत्पत्ति यहाँ से हुई, मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा, मेरी ये उपयोगिता है। जो मैं दिया हुआ है वो मैं किसके बारे में है? रेडियम के बारे में। रेडियम खुद अपने बारे में बता रहा है जैसे। ठीक है ना, ऐसे ये पूरी उसकी आत्मकथा है। लेकिन हम यहाँ पे एक स्टोरी वाइज समझते हैं, रेडियम के बारे में ही समझते हैं कि रेडियम जी क्या कह रहे हैं अपने बारे में। ठीक है ना, वो हम लोग समझते हैं यहाँ पर। देखो ये एक विज्ञान कथा है, साइंस स्टोरी है, यहाँ पर रेडियम के बारे में ही लिखा हुआ है। रेडियम मिनरल आपको ध्यान हो तो हम कॉमनली रेडियम को वो मानते हैं भाई चमकती हुई चीज। कितनी जगह पे हम रेडियम, भाई कितनी घड़ियों में यूज होता है कि हाँ भाई ये रेडियम की घड़ी है, पता है अंधेरे में चमकती है, उसे हम लोग रेडियम मानते हैं। रेडियम मतलब सिर्फ चमकना ऐसे नहीं है। रेडियम ये जो है ना, ये एक आर्टिफिशियल रेडियम है, एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो हम लोग आसपास यूज करते हैं। कितनी घड़ी में, कितने शो पीस में, कितनी जगहों पर कि अंधेरे में होगा तो वो चमकेगा। कहते पता है वो घर पे ऊपर स्टिकर लगा के रखते हैं, है ना, छतों पे स्टिकर होता है, कहीं पे दीवारों पे स्टिकर लगा के रखते हैं वो स्टार्स के और उन सब के, कि अंधेरा होगा तो ऐसे स्टिकर्स चमकेंगे। हम मानते हैं ये तो रेडियम के बने हुए हैं। ये एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जिसे बेचने के लिए हम लोग उसे रेडियम नाम देते हैं क्योंकि उसकी सेल अच्छी हो, लोग अट्रैक्ट हो, तो रेडियम नाम देते हैं। रेडियम लिटरली एक बहुत ही स्पेशल मिनरल माना जाता है, एक बहुत ही स्पेशल मिनरल। ठीक है, वही तो रेडियम क्या है वो हमें इस चैप्टर में समझना है कि क्यों उसको इतना स्पेशल माना जाता है रेडियम को। लिटरली जो रेडियम है, हाँ वो सही है, वो चमकदार है, वो बहुत ही जो है वो चमकदार है। इसी वजह से ये जो मटेरियल बनाया गया उसको नाम रेडियम दिया जाता है क्योंकि वो सेल्फ ल्यूमिनस है। हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनस, उसको खुद का जो है वो रोशनी है, खुद का प्रकाश है रेडियम को। और इसी के साथ साथ वो इतना रिएक्टिव है कि नॉर्मल रेडियम होता है ना, रेडियम को अगर आप हाथ से ऐसे पकड़ भी लो ना तो आपका हाथ जो है वो जल जाएगा, हाथ खराब हो जाएगा, फोड़े फुंसियां हो जाएगी। इतना रेडियम रिएक्टिव रहता है, इतना वो जो है वो असरकार है। हमारे आसपास जो है रेडियम होते हैं घड़ी में, स्टिकर्स पे, ये चीजों में रखा, उस रेडियम को पकड़ने से कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। ये एक आर्टिफिशियल रेडियम है, रियल रेडियम बहुत अलग है। अब रेडियम जी क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो ये क्रिएट कहाँ से हुआ, रेडियम आया कहाँ से हमारे अर्थ पे। तो उसकी स्टोरी ये खुद कहते हैं कि वो आपके इमेजिनेशन से बाहर है। अब इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे जो है इसका सफर रहा है, रेडियम का सफर रहा। रेडियम माना जाता है कि वो हमारे अर्थ का नहीं है, वो शायद कोई दूसरे अर्थ से या कोई दूसरे प्लेनेट से तोड़कर यहाँ पे आया होगा। आपको ध्यान है हमारा अर्थ कैसे बना है? भाई साइंस स्टोरी है तो साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें। हमारा अर्थ कैसे बना, वो ध्यान है ना, कि हमारा अर्थ ऐसे माना जाता है ना कि पहले एक फायर बॉल की तरह था, उसमें से धीरे 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 चेंजेस आए तो पूरा अर्थ क्रिएट हुआ है। अब जब हमारा अर्थ फायर बॉल था, उसके भी कई अरब साल पहले, कई अरबों साल पहले हमारा यूनिवर्स कितना लार्ज है कि नहीं, पूरा यूनिवर्स। और हमारा जब अर्थ बना उससे भी कोई अरबों साल पहले कोई कहीं पर, कोई जो है वो अलग मिल्की वे में, कोई अलग जो है वो यूनिवर्स में, हमारे जो गैलेक्सी है उन गैलेक्सी से दूर कहीं जो है वो गैलेक्सी में शायद कोई ऐसा प्लेनेट तैयार हो रहा था जो प्लेनेट सेल्फ ल्यूमिनस था। मतलब पूरा का पूरा प्लेनेट जैसे जो है वो इस मटेरियल का बना हुआ है। एक छोटे से प्लेनेट कैसे तैयार होता है? छोटे से एटम से ही तैयार होता है। वो एटम जब जो है वो दूसरे एटम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, धीरे 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 जो है वो प्लेनेट तैयार हुआ। तो शायद कहीं कोई दूर गैलेक्सी में ऐसा कोई प्लेनेट तैयार हुआ जहां पर ये सेल्फ ल्यूमिनस कोई मटेरियल थे। ठीक है, और ऐसे मटेरियल वो तैयार भी हुआ। ये रेडियम के कहो कि पूरी दुनिया वहां पे तैयार हुई। ठीक है, दूर कहीं गैलेक्सी में ऐसा माना जाता है कि शायद कहीं होगा। लेकिन जैसे कोई भी जो है वो ये प्लैनेट्स या कुछ होते हैं, कभी कभार वो खत्म भी हो जाते हैं। तो दूर कहीं आज से जो है वो हमारा अर्थ बना है, उस अर्थ के भी अरबों साल पहले कहीं दूर ऐसा कोई छोटा सा मटेरियल तैयार हुआ होगा जो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करके एक छोटे से प्लेनेट की तरह वो तैयार हुआ। लेकिन कुछ रीजन की वजह से उन प्लेनेट में ब्लास्ट भी हुआ। ठीक है ना, इतना रिएक्टिव मटेरियल है, शायद उनकी वजह से उसमें ब्लास्ट भी हुआ होगा और उसके छोटे 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 करोड़ों टुकड़े जो है वो गिर गए होंगे। उन करोड़ों टुकड़ों में से भाई इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ,
तो वो यूनिवर्स में जो है वो चलता ही रहा। यूनिवर्स का नियम है ना, कोई एक चीज एक बार चलती रहे तो वो चलती ही रहती है, उसे जब तक कोई रोके नहीं। तो उस दुनिया में से ये रेडियम कहीं से कोई प्लेनेट से फटकर और निकला होगा, और हजारों करोड़ों सालों तक वो आगे चलता रहा, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, न जाने कितनी गैलेक्सी और चीजें पार की होगी, और आखिरी में हमारे अर्थ पे आके वो गिरा। हमारे अर्थ पे आके गिरा होगा ये रेडियम, दूर कहीं से जो है वो आकर। और कब गिरा हमारे अर्थ पे? जब हमारे अर्थ की कंडीशन एक फायर बॉल की तरह थी, बरोबर। हमारा अर्थ एक फायर बॉल की तरह था। सोचो, हमारा अर्थ अभी बना भी नहीं था, कोई लिविंग थिंग भी यहाँ पर नहीं थे, उस कंडीशन में हमारा अर्थ था। उससे हजारों साल पहले कहीं जो है वो गैलेक्सी दूर रेडियम था, वहां से आकर यहाँ पे आके गिरा है। और अर्थ पे आके गिरा। रेडियम खुद कहते हैं कि इतना लंबा वो सफर करके आया ना, तब वो रेडियम जो है वो आके थक गया था, और थक कर हमारा अर्थ में, हमारे अर्थ के अंदर ही अंदर चला गया। हमारा अर्थ ऊपर से फायर बॉल की तरह था, एक्टिविटीज चल रही थी, और ये रेडियम वो उसके अंदर आके कोर में, कहो कि हमारे अर्थ के अंदर जहाँ पे सब मिनरल्स होते हैं, वहां पे आकर जो है वो गिर पड़ा, और वहां पे आराम से जैसे सोने लगा, है ना। रेडियम कहीं से आया होगा, दूर से थक थक कर, वो कह रहे हैं थक के मैं वहां से आया और यहाँ पे आकर मैं हमारे अर्थ पे सो गया, ठीक है ना। आसपास बाकी के मिनरल्स, ठीक है, दूसरे भी तो मिनरल्स उस वक्त हमारे अर्थ पे तैयार हो रहे थे ना, जमीन के अंदर जो जो मिनरल्स होते हैं वो सब भी उस वक्त तैयार हो रहे थे, और उनके साथ ये रेडियम की दोस्ती हुई, ठीक है। उससे हजारों साल चलते रहे, जब हमारा हमारा अर्थ धीरे धीरे तैयार हुआ, यहाँ पर समुद्र बने, जमीन बनी, लिविंग थिंग्स जो है वो क्रिएट हुए, ह्यूमंस क्रिएट हुए, उनका इवोल्यूशन हुआ। कितना लंबा समय था। ये लंबे समय के बाद फिर कोई साइंटिस्ट ने जमीन में से जब दूसरे मिनरल्स ढूंढने लगे, कहते हैं पहला मिनरल तो कॉपर मिला था जमीन में से, उसके बाद जब जो है वो दूसरे 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 मिनरल्स ढूंढने लगे, तो कहीं जाकर रेडियम का मिनरल मिला किसी को। किसी को क्या मिला? ये रेडियम, वो जमीन में से निकाला गया। रेडियम जी कहते हैं कि जब मुझे जमीन में से निकाला गया, तो बाकी सब दोस्तों से मैं अलग हो गया। बाकी सब दोस्त मतलब कि उसके जो दूसरे खनिज पदार्थ थे, दूसरे जो मिनरल्स थे, उन सब से रेडियम अलग हुआ। अब साइंटिस्ट ने जमीन में से निकाला रेडियम को, साइंटिस्ट को एक नया यूनिक जो है वो मटेरियल मिला, जो एकदम सेल्फ ल्यूमिनस था। सोचो, जमीन में से कुछ निकाले एकदम जो है वो चमकती हुई चीज, तो साइंटिस्ट भी जो है वो एकदम अट्रैक्ट हो गए कि हाँ, कुछ तो जमीन में से मिला है, ठीक है ना। अब रेडियम कह रहे हैं कि भाई, साइंटिस्ट ने, ये अच्छी बात थी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने रेडियम को स्पेशल एलिमेंट माना। अगर इसे एक फालतू चीज करके गिन लिया होता ना, तो रेडियम कह रहे हैं कि मैं तो गुस्सा हो जाता और सबको दिखा देता कि मैं कौन हूँ। कि अगर मुझे फालतू गिन लिया होता कि ये तो फालतू चीज है, तो भाई मैं सबको मेरा मजा दिखा देता कि भाई मैं कौन हूँ, ठीक है ना। पर साइंटिस्ट ने रेडियम को मिनरल्स का राजा बना के रखा, ठीक है ना। सही बात है, ये उनकी बात है, हम नॉर्मल चलो समझते हैं। साइंटिस्ट ने लिटरली मिनरल्स का किंग बना के रखा रेडियम को, सबसे स्पेशल मिनरल्स माना गया इसको, ठीक है। और उसके काफी सारे जो है वो यूजेस भी साइंटिस्ट देखते हैं, अभी तो कितने यूजेस ढूंढना भी बाकी है, पर साइंटिस्ट उसके बारे में इन्वेंशंस करने लगे कि रेडियम है क्या, ठीक है। रेडियम के बारे में कहा जाता है कि भाई रियली रेडियम जमीन में से कहाँ से मिला, तो एक पिच ब्लेंडी नाम के खनिज पदार्थ में से मिला। खनिज पदार्थ मतलब मिनरल। जमीन में और होता है ना, इंग्लिश में और कहते हैं, और मतलब कि सब मिनरल्स का मिक्सचर होता है, उसमें से कचरा ये वो मिनरल्स प्योरीफाई करके फिर प्योर मिनरल निकालते हैं। जमीन में से जैसे लोखंड भी मिलता है, तो लोखंड जो है वो प्योर नहीं होता, उसके साथ इम्प्योरिटीज, कचरा वगैरह सब मिक्स होता है कि नहीं। फिर उसको जमीन में से निकाल के उसका कचरा सब साफ करते हैं, तो प्योर आयरन, प्योर लोखंड मिलता है हमें। उसी तरह से रेडियम भी जब जमीन में से मिला, तो वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी जो है वो दूसरे कचरे और इन सब के साथ जो है वो मिक्स था। वो और कहलाता था पिच ब्लेंडी। उस पिच ब्लेंडी को प्योरीफाई करके उनमें से ये रेडियम मिला, प्योर रेडियम उसमें से। अच्छा, रेडियम भी डायरेक्ट नहीं बनता। रेडियम जी खुद कहते हैं कि भाई मेरे पिता आयोनियम और मेरे दादा, मेरे पितामह वो यूरानियम कहते हैं, बराबर। यूरानियम वो रेडियम के ग्रैंडफादर है, उसके दादा हैं, और आयोनियम वो रेडियम के पिता हैं, ऐसे वो रेडियम जी कहते हैं। सही बात है, साइंटिफिकली यही होता है कि यूरानियम जो है वो, प्योर यूरानियम को अगर आप जो है वो बाहर रख दो, तो वो नेचुरली कन्वर्ट हो जाता है आयोनियम में, और धीरे धीरे वो नेचुरली कन्वर्ट हो जाता है रेडियम में। मेटल्स का कन्वर्जन, इसी वजह से तो ये स्पेशल मेटल कहलाता है, ठीक है। आयरन को आप बाहर रख दो, आयरन लोखंड जैसी चीज, कॉपर जैसी चीज, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, समझना। लोखंड या जो है वो कॉपर है,
आयरन कॉपर उसे आप बाहर हवा में रख दो, उसमें कोई तरह के चेंजेस नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा उस पर जंग लगेगा, काट लगेगी, है ना, रस्ट लग जाता है उस पर, और कुछ वो नए मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं। पर रेडियम में ये खासियत है कि जमीन में से जो मिलता है ना वो पिच ब्लेंडी, उसको प्योरीफाई करो तो मिलता है यूरानियम। ये यूरानियम को अगर आप बाहर हवा में रख दो ना तो वो थोड़ी देर बाद कन्वर्ट हो जाता है आयोनियम में, आयोनियम का कन्वर्जन हो जाता है फिर रेडियम में, प्योर रेडियम में, और रेडियम के ऊपर जो है वो थोड़ा रिएक्शन किया जाए तो उसका कन्वर्जन हीलियम में होता है, बरोबर। ये रेडियम की खासियत है, चेंजिंग ऑफ मेटल्स ये रेडियम में पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब रेडियम के बारे में एक जैसे बीच में टेक्स्ट बुक में भी बात है कि पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है, ठीक है ना, पारस पत्थर शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, ठीक है ना। पारस पत्थर के बारे में कहते हैं ना, हमारे इंडिया में ऐसी स्टोरीज हैं कि पारस पत्थर वो पत्थर कहलाता है कि जिस पत्थर के थ्रू आप कोई भी मेटल को गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हो, कि आयरन लोखंड की चीज हो उसको भी गोल्ड में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, मेटल को प्रीशियस मेटल में कन्वर्ट करना, ये पारस पत्थर जो है वो काम करता है, बरोबर। जो सॉकर स्टोन कहलाता है, क्या कुछ नाम कहते हैं ना उसको, कौन सा स्टोन, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, पर पारस पत्थर जो है वो हिंदी में कहते हैं उसे, कि पारस पत्थर वो कोई भी मेटल को गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट करता है। हमारे इंडिया में ऐसी इसकी बहुत कहानियां हैं। फिर बाहर के जो साइंटिस्ट, दूसरे देशों के साइंटिस्ट, वो लोग ये पारस पत्थर को फालतू मानते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है ना, ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई भारत में जो है वो ऐसी कहानियां खाली बनी हुई हैं कि हम एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं पारस पत्थर के थ्रू, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब रेडियम का इन्वेंशन हुआ ना, तो बाकी के लोग इंडिया की इस बात को भी मानने लगे। हमेशा होता था इंडिया में जो इन्वेंशन हुआ ना वो सबसे पहले हर चीज का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। लेकिन बाहर के लोग मजाक उड़ाते थे ऐसी चीजों का भी कि हम एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज का भी पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया था। लेकिन जब रेडियम का इन्वेंशन हुआ तो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, पारस पत्थर जैसी कोई चीज हो सकती है जो एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट करती है। अरे बात ध्यान, ये रेडियम, क्योंकि रेडियम में पता चलता है एक मेटल का दूसरे मेटल में कन्वर्जन होता है, ठीक है ना, कि यूरानियम में से आयोनियम, उसमें से रेडियम, उसमें से हीलियम, एक के दूसरे मेटल में कन्वर्जन। तो मतलब रियली कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा पारस पत्थर है जो एक से दूसरे मेटल में कन्वर्ट होता है। कितने बाहर के साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि हाँ हमने पारस पत्थर ढूंढ लिया, कि हाँ ऐसी चीज है जो सबको गोल्ड में कन्वर्ट करे, पर रियली अभी कोई साइंटिस्ट ने ऐसा ढूंढा नहीं है। पहले के बहुत जो है वो साइंटिस्ट ने फॉर्मूलाज बताई, ट्रिक्स बताई थी, पर कंप्लीट जो है वो इन्वेंशन ऐसा नहीं हुआ है कि हम कोई चीज को 100% गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। पर पॉसिबल है, इनके थ्रू पॉसिबल है, उसके बारे में रिसर्च आज भी चलते हैं। पर चलो वो तो पारस पत्थर अलग बात हो गई, हम तो रेडियम की बात करते हैं। रेडियम की बात करें, रेडियम की और खासियत कि रेडियम सबसे जो पहले तो वो इतना कीमती या इतना महंगा है, इतना महंगा है कि रेडियम, थोड़ा सा रेडियम भी खरीदो ना तो उसके बदले में तो बहुत सारा जो है वो गोल्ड या प्लेटिनम जैसे मेटल आ जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम इतना महंगा कहते हैं, रेडियम के थोड़े से जो है वो पार्टिकल्स भी वो इतने सारे गोल्ड और प्लेटिनम के पार्टिकल्स के कंपैरिजन से ज्यादा महंगा है। रेडियम सबसे प्रीशियस जो है वो मेटल कहलाता है, ठीक है। रेडियम बहुत महंगा है। ऐसे मानते हैं कि रेडियम जो है वो प्योर रेडियम, हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट के अलावा लंदन की एक हॉस्पिटल में जो है वो ये रेडियम है, उस रेडियम के सिर्फ 2 पार्टिकल है, 2 छोटे से एटम जितने पार्टिकल्स, बरोबर। इतने छोटे पार्टिकल्स के हम नॉर्मली जो है वो देख भी ना पाओ, इतने छोटे छोटे 2 पार्टिकल्स खाली वो लंदन के एक हॉस्पिटल में है, जिसको एक प्रॉपर जो है वो वेसल में रखा हुआ है, कांच के वेसल में उसको रखा हुआ है, सिर्फ 2 पार्टिकल। और कहते हैं वो 2 इतने छोटे पार्टिकल जो दिखाई भी नहीं देते, वो 2 प्योर रेडियम के पार्टिकल्स की वैल्यू भी करीबन जो है वो 30,000 के ऊपर है। उस वक्त के 30,000 जब ये शायद लिखा हुआ था चैप्टर, आज तो कहो कि लाखों में है उनकी, सिर्फ 2 पार्टिकल्स की वैल्यू भी। तो सोचो रेडियम कितना कीमती है, और उतना ही यूजफुल भी है। रेडियम जो है वो सेल्फ ल्यूमिनस है, ठीक है ना, रेडियम को कहीं पर भी रखो ना उनमें से जो है वो लाइट्स क्रिएट होती है, ठीक है, उनमें से रेज जो है वो पास होते हैं, लाइट क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है रेडियम में से नेचुरली, बरोबर। हाँ ये बात है कि उनमें से निकलती हुई लाइट से एनर्जी वो दिखाई नहीं देती, नेकेड आई से, नॉर्मल आंखों से आप उनकी लाइट्स को, रेडियम की लाइट्स को देख नहीं पाते,
ठीक है, सिर्फ आपको दूर से चमक दिखाई देती है, उनमें से रेज निकल रही है रेडियम में से, ऐसा वो रे नहीं दिखाई देती, बराबर। लेकिन उन रेज का प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, मेडिकल फील्ड में रेडियम का बहुत यूज होता है, ठीक है ना। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो रेडियम के थ्रू ठीक की जाती है, कि जहीं जहां पर कोई घाव हो, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का भी कहीं पे घाव हो जाता हो, तो रेडियम उसके पास में रखा जाता है, रेडियम से जो रेज क्रिएट होती है ना, वो उस घाव को, उस बीमारी को खत्म कर देती है। हजारों लोगों की जिंदगी रेडियम के थ्रू बची हुई है, ठीक है। आज के टाइम में लेजर ऑपरेशंस होते हैं, बहुत हैवी लेजर ऑपरेशंस, वहां पर रेडियम का यूज होता है, ठीक है ना। हाँ, रेडियम इतना कॉस्टली है, इतना कॉस्टली है, जिसकी वजह से तो क्या कह सकते हैं कि ऐसे ऑपरेशंस भी बहुत कॉस्टली हो जाते हैं जिनमें रेडियम का यूज होता है। पता है कितने ये कैंसर और उसके ऑपरेशंस करवाते हैं, तो उनमें बहुत लाखों का खर्चा होता है, क्योंकि इनमें ऐसे मटेरियल्स भी यूज होते हैं। अब हाँ, ये रेडियम में से जब ऐसी लाइट्स निकलती है और कहीं यूज होती है ना, तो रेडियम की एनर्जी धीरे 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 कम होती जाती है कि नहीं, यूज हो गया होता है, यूज होता जाता है ना। जैसे एक बैटरी की तरह ही क्यों ना समझो, बैटरी है, बैटरी में से आप एनर्जी निकालते रहो, धीरे धीरे तो बैटरी खत्म होती जाएगी, ये रेडियम भी तो वही है ना, सेल्फ ल्यूमिनस है, इनमें से एनर्जी क्रिएट होती रहती है, रेज क्रिएट होते रहते हैं, जिनका यूज होता है, जहां पे यूज होगा तो उतनी उस रेडियम की जो है वो एनर्जी कम होती जाएगी। पर वो एनर्जी इतनी कम होती है कि आप कितना भी यूज करो तो भी एक छोटा सा पार्टिकल रेडियम का भी हजारों साल चलता है, हजारों साल, इतनी उसमें एनर्जी है। ऐसा नहीं कि वो बैटरी है कि भाई 2 दिन यूज किया खत्म हो गई, रेडियम में इतनी एनर्जी है कि आप उसे रेगुलरली भी यूज करते रहो तो भी हजारों साल चलती है, ठीक है। और वो भी कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी, टोटल रेडियम जितना अर्थ में है ना, वो पूरी एनर्जी तो रियल ही, जैसे रेडियम की हमने इन्वेंशन समझा, रेडियम कोई जो है वो दूसरे प्लेनेट से बना था और वहां से जो है वो आया, रेडियम में इतनी एनर्जी है कि पूरा रेडियम एक साथ करें तो लिटरली एक ब्लास्ट जैसी सिचुएशन हो और बहुत बड़ा जो है वो धमाका हो जाए यहाँ, ठीक है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब से भी जो है वो ज्यादा, और उनमें भी कितनी जगह पर ऐसे मटेरियल्स यूज होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, ठीक है ना, कि इतनी लार्ज एनर्जी जहां क्रिएट करनी हो ना, वहां रेडियम का यूज होता है। और रेडियम के बारे में कहते भी हैं कि रेडियम सेल्फ ल्यूमिनस है, उसमें से एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से रेडियम को नॉर्मली टच करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। आप रेडियम को अगर प्योर रेडियम, जो पहले भी बताया, प्योर रेडियम का आप नॉर्मली हाथ में ले लो ना, आपका हाथ खत्म, हाथ में फोड़े फुंसियां हो जाएगी और इतना दर्द होगा जो कहो ना कि भाई सहन करने लायक ना हो, ऐसे वो रेडियम रिएक्टिव कहलाता है, ठीक है। रेडियम को प्रॉपर मटेरियल्स में रखा जाता है। हाँ, रेडियम का वाटर के साथ रिएक्शन, रेडियम को पानी में अगर आप डालो ना, तो फिर तो रेडियम कहते हैं कमाल दिखा देता है, ऐसा एक है। रेडियम अगर पानी के साथ मिक्स हो जाए तो सच में कमाल दिखाएगा। रेडियम के बारे में जैसा है कि रेडियम पानी में डालो तो सबसे पहले तो वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, रेडियम ग्रीनिश टाइप कलर का है, पानी में डालोगे तो पहले उसका येलोइश कलर हो जाता है, फिर पिंकिश कलर हो जाता है, बरोबर। लेकिन इसके बीच में वाटर के साथ मिक्स होकर वो बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट कर पाता है, जिस एनर्जी का काफी यूज हो सकता है। अगर उसको थोड़े से पानी के साथ में मिक्स किया जाए तो बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो वाटर एंड रेडियम का मिक्सचर अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल है, ठीक है। और रेडियम के बारे में कहें कि हाँ भाई, सबसे प्रीशियस मेटल तो है ही, और अभी तक जो रेडियम के यूजेस है ना, रेडियम खुद कहते हैं कि अभी तक तो उसके बहुत कम यूजेस हैं, जैसे जैसे नए नए साइंटिफिक इन्वेंशन होते जा रहे हैं और रेडियम के यूजेस पता होते जाएंगे ना, तब तो रेडियम ऐसा ऐसा कमाल दिखाएगा कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं होगी। अब साइंटिस्ट ढूंढे तो सही कि रेडियम के जो है वो कितने इन्वेंशन हो सकते हैं और कितने यूजेस हो सकते हैं, अब साइंटिस्ट ढूंढे खाली, फिर तो अनगिनत उसके यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। रेडियम सबसे प्रीशियस और सबसे यूजफुल मेटल बन सकता है हमारे अर्थ का, अगर प्रॉपर इन्वेंशन हो तो। और ये जो नॉर्मल रेडियम हम लोग यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रेडियम, घड़ी में आ गया ने यहाँ वहां जो है वो लगा दिया, शो पीस में चमकता हुआ जो है वो रेडियम, ये रियल रेडियम नहीं है। हाँ ठीक है, हम कॉमन मैन, हम आम इंसान उसको रेडियम मानकर जो है वो खुश हो जाते हैं, ठीक है ना, कहाँ भाई ये रेडियम की चीज है, पर वो रियल रेडियम नहीं है कि जो सेल्फ ल्यूमिनस रहता हो, वो आर्टिफिशियली ऐसा रेडियम बनाया गया है कि जिसको सेल्फ ल्यूमिनस किया गया है, आर्टिफिशियल रेडियम है वो, प्योर रेडियम नहीं, नेचुरल रेडियम नहीं है जो अर्थ में से मिलता है, ठीक है ना। सोचो अर्थ का रेडियम तो, इतना छोटा सा रेडियम भी कितना महंगा है, वो कोई घर के खिलौने बनाने के लिए, घड़ी बनाने के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। और आखिरी में रेडियम कहते हैं कि रेडियम का पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, लेकिन ये रेडियम खुद जब वो अपनी आत्मकथा बताते हैं लास्ट में,
वो कहते हैं कि रेडियम जो है वो इंडिया के लोगों से बहुत नाराज है। रेडियम खुद के लिए कह रहा है कि भाई मैं भारतवासियों से बहुत नाराज हूँ, क्योंकि इंडिया में है ना रियलिटी जो रेडियम कह रहे हैं और इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं, हमारे इंडिया में बहुत जगहों पे जमीन में रेडियम अवेलेबल है। गवर्नमेंट को भी पता है, ठीक है ना, सरकार को भी पता है कि इंडिया की बहुत शहरों में जमीन में रेडियम अवेलेबल है। अब तो पता ना, साइंस के थ्रू पता चल जाता है, सैटेलाइट के थ्रू पता चल जाता है कि यहाँ पे ये मिनरल है कि नहीं है। तो इंडिया में रेडियम बहुत अच्छे प्रपोर्शन में है। लेकिन तकलीफ क्या है कि हमारे इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे जो है वो टैलेंट, नॉलेज नहीं है जो रेडियम को निकाल सके और उसका यूज कर सके। अब रेडियम कितना रिएक्टिव है, बराबर, कितनी एनर्जी क्रिएट करता है, उसको नॉर्मल हाथ में भी जो है वो पकड़ना मुश्किल है। तो उसका यूज करने के लिए बहुत केयर और बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है कि रेडियम का प्रॉपर यूज हो सके। ऐसी केयर, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, टैलेंट वो इंडिया में थोड़ा सा कम है। इसकी वजह से हमारे इंडिया में रेडियम का प्रॉपर यूज नहीं होता। अगर हमारे इंडिया में रियलिटी है कि अगर इंडिया में रेडियम का प्रॉपर यूज होने लगे ना, जमीन में से निकाल कर प्रॉपर यूज करें, तो इंडिया रेडियम के सहारे बहुत नाम कमा सकता है, बहुत नाम। इसलिए रेडियम खुद कहते हैं कि मैं भारत के लोगों से नाराज हूँ कि वो लोग मेरा बरोबर यूज कर ही नहीं रहे हैं। बरोबर ना, रेडियम का हम लोग बरोबर यूज कर ही नहीं रहे हैं। अगर उसको यूज करें प्रॉपरली तो रेडियम क्या से क्या कमाल दिखा सकता है हमारे भारत के लिए। भारत का नाम बहुत आगे हो सकता है अकेले रेडियम की वजह से। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो हाँ, सही बात है, हमें रेडियम की इंपॉर्टेंस जाननी चाहिए। ये तो चलो आपने हिंदी में ये चैप्टर पढ़ा, अगर आपको साइंस या किसी में इंटरेस्ट है तो रियली कहीं पे आप रेडियम के बारे में पढ़ो कि रियल रेडियम क्या है, कैसे कमाल दिखाता है, क्या है। आपको सच में इंटरेस्ट आएगा, सच में जो है वो पढ़ने में मजा आएगा, जानने में मजा आएगा। रेडियम के बारे में जितना जानो उतना कम बात है। ठीक है, तो चलो, आज जैसे ये चैप्टर एक देखा हमने रेडियम की आत्मकथा, वैसे ही हिंदी के जो दूसरे चैप्टर्स हैं, दूसरे पार्ट्स हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।